हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आने वाले पेपर व्यू के बारे में ही बात करने वाले हैं। कॉडी रूड्स, लोगन पॉल के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं UFC के प्रेसिडेंट डाना वाइट के बारे में। डाना वाइट ने कहा है कि अब से WWE के जो प्रीमियम लाइव इवेंट हैं और या जो कहूँ कि पेपर व्यू हैं वो संडे को हुआ करेंगे। अब संडे को होंगे तो इंडिया में वो मंडे को दिखाई देंगे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से सैटरडे को जो पेपर व्यू होते हैं वो इंडिया में संडे को दिखाई देते हैं। यानी कि जो पहले संडे को पेपर व्यू होते थे वो अब सैटरडे को होते हैं यूएसए में। लेकिन डाना वाइट ने ये बता के खलबली मचा दी है, क्योंकि हम लोगों को भाई हैबिट हो गई है अब कि संडे को पेपर व्यू दिखता है, संडे को सबकी यहाँ पे छुट्टी भी होती है तो आराम से सब लोग उसको देखते हैं। एक तरह से वीकेंड होता है तो सब लोग उसको एंजॉय कर पाते हैं। हालांकि पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था और उसके कुछ साल बाद तक पेपर व्यू वहाँ पे संडे को होते थे और इंडिया में मंडे को दिखाई देते थे। हालांकि तब भी लोग देखते थे, लेकिन अब एकदम से इतना बड़ा चेंज मुझे लगता है कि थोड़ा भारी पड़ जाएगा। अब इस अपडेट से काफ़ी सारे लोग खुश भी नहीं है। हालांकि जो करना होगा WWE को वो तो करेगी। WWE किसकी सुनने वाली है, क्योंकि जब संडे से हटा के सैटरडे करा था तब भी WWE ने किसी से पूछा थोड़ी था। अब देखते हैं कब से ऐसा होता हुआ हमें दिखाई देता है, ना हो तो ही अच्छा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेकी लिंच के बारे में। बेकी लिंच को लेकर रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट 3 हफ्ते के अंदर एक्सपायर होने वाला है। हालांकि अभी तक उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अब हो सकता है कि उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर भी लिया हो, बट अपडेट्स बाहर निकल के ना आई हो, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करने के पीछे कोई रीज़न दिखाई नहीं देता है। वो एक तरह से चैंपियन भी हैं, वहीं न्यू कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करेंगे। हो सकता है नेगोशिएशन वगैरह चल रहा हो WWE और बेकी लिंच के बीच में। तो बेकी लिंच वैसे तो कहीं जाने वाली नहीं है, वो यहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहीं रुकने वाली हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉप वुमेन्स मर्चेंडाइज सेलर के बारे में। आप लोगों को बता दूं 12 मई तक के ये कुछ स्टैट्स निकल कर सामने आए हैं कि WWE में इस टाइम टॉप 5 वुमेन्स कौन सी हैं जो मर्चेंडाइज सेलर में टॉप 5 पे बनी हुई हैं। नंबर 1 पे आपको बता दूं लिव मॉर्गन है, नंबर 2 पे टिफनी स्ट्रैटन है, नंबर 3 पे बैले हैं, नंबर 4 पे बेकी लिंच है, नंबर 5 पे रेहा रिप्ले हैं। यानी कि लिव मॉर्गन को रेहा रिप्ले की एब्सेंस में काफ़ी पसंद करा जा रहा है। वहीं जो वुमेन्स चैंपियन है बेकी लिंच और बैले, वो नंबर 3 और नंबर 4 पर हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वीन ऑफ द रिंग के बारे में। इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड के क्वालिफाई मैच एंड हो चुके हैं और क्वार्टर फाइनल्स के लिए वुमेन्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब 2 रॉ में और 2 स्मैकडाउन में मैचेस हमें और दिखने वाले हैं, जो कि क्वार्टर फाइनल मैचेस होंगे। वहीं आपको बता देता हूं सारी वुमेन्स क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब कौन कौन से मैच हमें रॉ और स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे उसके बारे में आपको बता देता हूं। स्मैकडाउन से टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस बियांका ब्लेयर एक दूसरे को फेस करेंगी। जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स एक दूसरे को फेस करेंगी। वहीं रॉ की बात करें तो ईओ स्काई वर्सेस शाइना बेजलर एक दूसरे को फेस करेंगी। वहीं लायरा वॉल्क्रिया वर्सेस जो स्टार के बीच हमें क्वार्टर फाइनल मैच दिखाई देगा। अब इन सभी मैचेस में से जो वुमेन्स क्वालिफाई करेंगी उनके बीच फिर हमें रॉ और स्मैकडाउन पे मैच दिखेगा, और जो फाइनलिस्ट निकल कर आएंगे उनके बीच हमें किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पेपर व्यू है उसमें सऊदी अरेबिया में मैच दिखेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्मर क्वीन ऑफ द रिंग विनर जेलिना वेगा के बारे में। जेलिना वेगा को लेकर अपडेट ऐसी हैं कि वो इंजर्ड हो गई हैं और क्वीन ऑफ द रिंग में वो कॉम्पीट नहीं कर पाई हैं। जेलिना वेगा को फर्स्ट राउंड में शाइना बेजलर से भिड़ना था क्वालिफाई मैच के लिए, लेकिन वो इंजर्ड हो गई हैं। अब इंजरी के बाद जेलिना वेगा को मैक्सिन ड्यूप्री ने रिप्लेस कर दिया था। इंजरी इस टाइम प्रो रेसलिंग में एक बड़ी चीज़ बनी हुई है। अब आप सोचिए कि जेलिना वेगा को इंजरी ऐसी होगी कि वो कॉम्पीट ना करवाएं, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया है। वहीं आप लोगों को बताता हूं जेलिना वेगा के साथ साथ कुछ और बड़े नाम हैं जो सुपरस्टार इस टाइम इंजर्ड हैं। वो नाम आपको बता देता हूं। शॉर्ट जी, क्रूज डेल टोरो, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशले, रेहा रिप्ले, डोमिनिक मिस्टीरियो, जिम्मी ऊसो, सेथ रॉलिंस, जेलिना वेगा और आस्का। वहीं इस लिस्ट में कुछ 2-3 नाम ऐसे हैं जिन पे मुझे डाउट है कि वो इंजर्ड है कि नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं जिम्मी ऊसो को मुझे लगता है इसलिए बाहर करा गया है ताकि वो ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन डेवलप हो रही है उसमें हटाया जा सके उनको, तो एक तरह से उन्हें इंजरी दिखा दी गई है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की, तो सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर इंजर्ड थे। सीएम पंक वाकई, अब ड्रू मैकिंटायर भी इंजर्ड है, इस तरह का बताया जा रहा है। वहीं ऐसा करके WWE इन दोनों के बीच जो फ्यूड चल रही है ना उसको भी थोड़ा डिले कर रही है। वहीं सेथ रॉलिंस भी मुझे लगता है इंजर्ड नहीं है। सेथ रॉलिंस हारने के बाद कुछ टाइम का ऑफ लेके गए हैं WWE से, लेकिन WWE इस तरह से नहीं बता सकती है कि सेथ रॉलिंस छुट्टी मना रहे हैं, वो यही कहेगी कि वो इंजर्ड हैं।
अब बात कर लेते हैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में। किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड क्वालिफाई मैचेस हमें सभी दिख चुके हैं। रॉ और स्मैकडाउन दोनों ब्रांड पे हमें देखने को मिले थे। वहाँ से जो मैन सुपरस्टार है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं क्वार्टर फाइनल्स के लिए। वहीं एक मैच रॉ से और एक मैच स्मैकडाउन से बच रहा था, तो वो WWE ने लाइव इवेंट में करा लिया है क्योंकि शोज़ पे इतना टाइम नहीं होता है। और ये सेम चीज़ क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को लेकर भी हमें दिखाई दी है। वहीं अब क्वार्टर फाइनल्स की बारी है जो कि हमें रॉ और स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे। 2 मैच रॉ में और 2 मैच स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे। अब ऑलरेडी सुपरस्टार क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप लोगों को बता देता हूं कि क्वार्टर फाइनल में किस किस के बीच मैच दिखेगा। स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन वर्सेस कार्मेलो हेयस के बीच मैच दिखेगा। वहीं दूसरा मैच टामा टोंगा वर्सेस एले नाइट के बीच दिखेगा। वहीं रॉ की बात करें तो रॉ में गंथर वर्सेस कॉफी किंगस्टन के बीच मैच दिखेगा और ड्रैगनोव वर्सेस जे ऊसो के बीच हमें मैच दिखेगा। अब देखते हैं कौन कौन से सुपरस्टार यहाँ से क्वालिफाई करके आगे जाते हैं। फिर हमें सेमीफाइनल दिखेगा और फाइनल मैच हमें सऊदी अरेबिया के पेपर व्यू में दिखेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जे ऊसो और अंकल हाउडी के न्यू फैक्शन व्हाइट सिक्स के बारे में। आप लोग बता दूं, रेसलिंग वर्ल्ड सीसी ने एक ट्वीट करा, उसमें उन्होंने लिखा, आर यू फैन ऑफ द एडिशन ऑफ फायरफ्लाई टू जे ऊसो एंट्रेंस। आप देख सकते हैं आजकल जे ऊसो जिस तरह से एंट्रेंस करते हैं, पूरा एरिना में अंधेरा हो जाता है और फायरफ्लाई फन हाउस की तरह जो कैमरा की लाइट्स होती है ना, वो फैंस जला के जे ऊसो के साथ उनका साथ देते हैं। अब इस तरह की लाइट्स या इस तरह के जो फैंस का रिएक्शन होता था वो फायरफ्लाई फन हाउस की जब ब्रे वाइट एंट्री करते थे तब हमें देखने को मिलता था। तो रेसलिंग वर्ल्ड ने यही चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करी है। तो आपको बता दूं, ऊसोस यानी कि जे ऊसो ने इस पर रिप्लाई करा है। उन्होंने लिखा है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फायरफ्लाइज आर माइंस नाउ, हैशटैग ईटर ऑफ द वर्ल्ड। आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि फायरफ्लाई अब मेरे हो चुके हैं और हैशटैग ईटर ऑफ द वर्ल्ड, आपको याद होगा तो ब्रे वाइट लिखते थे ईटर ऑफ द वर्ल्ड, तो उन्होंने यहाँ पे ईटर ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है। नीचे उन्होंने अपना नाम भी लिखा है जे ऊसो। ये अकाउंट द ऊसोस का, जे ऊसो जिमी ऊसो दोनों ऑपरेट करते हैं, तो उन्होंने स्पेशली मेंशन करा है कि जे ऊसो। अब जब इस तरह की चीज़ हुई है तो भाई फैंस यहाँ पे तरह तरह की एजम्पशन लगाने लगे हैं कि अंकल हाउडी जब वाइट सिक्स फैक्शन के साथ निकल कर आएंगे तो हो सकता है कि वो जे ऊसो के अगेंस्ट दिखाई दें। वहीं आप लोगों को बता दूं, फ्रांस में भी जे ऊसो ने अपनी एंट्रेंस के दौरान ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट दी थी और उन्होंने बैक स्टेज ब्रे वाइट के फायरफ्लाई फन हाउस एंट्रेंस के बारे में बात भी करी थी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले टाइम में हमें इन दोनों के बीच लिंक देखने को मिल जाए। हो सकता है कि अंकल हाउडी वर्सेस जे ऊसो के बीच कुछ हमें फ्यूड देखने को मिल जाए, या अंकल हाउडी का पहला जो विक्टिम हो वो जे ऊसो ही हो। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड वर्सेस लोगन पॉल के बीच चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच के बारे में, जो कि हमें किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पेपर व्यू में सऊदी अरेबिया में होता हुआ दिखाई देगा। अब आप लोगों को बता दूं, ये एक विनर टेक ऑल मैच है। जो भी इस मैच को जीतेगा वो यहाँ से डबल चैंपियन बन के निकलेगा। अब आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं सुनी सुनी लग रही होंगी। सुनी सुनी इसलिए लग रही होंगी क्योंकि भाई ये चीज़ हमने 2022 में देखी थी ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच में। रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हराया था और फिर वो डबल चैंपियन बन गए थे। तो इस चीज़ में बहुत टाइम नहीं हुआ है और फिर से WWE हमारे सामने ये चीज़ लाके खड़ी कर रही है। अब मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, मैं तो यार इस चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच से पक चुका हूं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के बीच कुछ टाइम पहले हमने देखा था। वहीं रॉ टैग टीम टाइटल और स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल को लेकर के भी हम ये चीज़ देख चुके हैं। कितने टाइम तक WWE ने एज अ डबल चैंपियन रोमन रेंस को दिखाया था और कितने टाइम डबल चैंपियन जो टैग टीम चैंपियंस है वो दिखाई दिए थे। अब जाके कुछ टाइम पहले जाके टैग टीम टाइटल जो है वो स्प्लिट करे गए हैं। अब वापस से इतनी जल्दी हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। हाँ, 5-6 साल का गैप होता तो समझ में आता भी। हालांकि लोगन पॉल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है और कॉडी रूड जो है वो WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है। तो अब कहानी क्या है यहाँ पे? कहानी ये है कि मुझे तो अभी भी उम्मीद है कि ये मैच नो रिजल्ट के साथ एंड होगा। तो कॉडी रूड जो चैंपियन है वो रहेंगे, लोगन पॉल भी यहाँ से चैंपियन रहेंगे। अब अगर यहाँ पे हार जीत होती है तो भाई सबसे बड़ा सवाल ये है कि चैंपियन कौन बनेगा। अगर कॉडी रूड जीतते हैं तो वो यूएस चैंपियन और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो जाएंगे। लोगन पॉल जीतते हैं तो भाई वो यूएस चैंपियन और वो फिर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे। हालांकि मुझे के चांसेस होने के बहुत कम नज़र आ रहे हैं। वहीं आप लोगों को मैं ये बता दूं कि कॉडी रूड दावा कर रहे हैं कि वो सऊदी अरब में जीत के ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनेंगे। वहीं लोगन पॉल ने अभी रिसेंट में ट्वीट करा, उन्होंने बोला है डबल चैंपियन इनकमिंग, डबल चैंपियनशिप इनकमिंग। तो यानी वो भी दावे कर रहे हैं कि भाई मैं भी यहाँ पर डबल चैंपियन बनूंगा। वहीं इससे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि रोमन रेंस ने 1316 दिनों तक इस टाइटल को अपने पास रखा है, इस टाइटल को इतना प्रेस्टिजियस बनाया। कॉडी रूड्स को WWE ने रेसलमेनिया में चैंपियन बनाया। उसके बाद भी कॉडी रूड्स को लेके WWE के पास कोई डायरेक्शन है ही नहीं।
अपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि आप इस तरह के मैचेस बुक कर रहे हो सऊदी अरेबिया के लिए, आपके पास कोई अपोनेंट नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, लोगन पॉल पे इतनी कृपा ट्रिपल एच इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया में उनकी डिमांड है। अब सऊदी अरेबिया में डिमांड है तो भैया उनको आप इस मैच में बुक कर दोगे। आपको बता दूं, जब से WWE में लोगन पॉल आए तब से उन्होंने 12 मैचेस लड़े हैं और 12 मैचेस में से दूसरी बार ऐसा है कि उन्हें वर्ल्ड टाइटल मैच का मौका मिल रहा है। इससे पहले सऊदी अरेबिया में ही रोमन रेंस के अगेंस्ट मिला था और अब वापस से कॉडी रूड्स के अगेंस्ट मिलने वाला है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप इस मैच से कितना खुश हैं, कि आप वापस से डबल चैंपियन WWE में देखने को तैयार हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड, ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपने यहाँ तक देखी हो तो पसंद आई होगी। तो अगर लाइक नहीं करा अभी तक तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।